दिस साइड प्रियंक। तो मैं शुरू करता हूँ। जो जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं डे 4 में अशुद्धियों को लाऊंगा। तो आज डे 4 है और मैं यहाँ पे आपके सामने अशुद्धियों, जो कि जितने भी PIQs की अशुद्धियाँ थी, लगभग मैंने 2016 और 2021 की जो परीक्षा हुई थी RO की, और 2016 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी RO की, उनमें जितने भी PIQs हैं, मैं उनकी सभी अशुद्धियाँ लेकर आया हूँ। और हाँ, जो ये मेरी जो 90 दिनों की सीरीज में चला रहा हूँ, मैं डेली आपको 25 से 30 क्वेश्चन इसको हिंदी के मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप हिंदी के साथ साथ मैं इन्वायरमेंट इस समय करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, और इसी के साथ ज्योग्राफी के साथ घटनासार में जो अर्धवार्षिकी आई थी फरवरी से अगस्त तक, वो कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये 4 सब्जेक्ट इस समय चल रहे हैं और मैं इसमें 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना है और RO UPPCS प्रीलिम्स की बेहतर तैयारी करनी है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। और जितने भी वीडियोज़ हैं मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और RO की बेहतर स्ट्रेटजी भी मैंने बनाई है, उस पर वीडियोज़ मैंने बनाया है, उसको आप जाके देखिए और मेरे चैनल को से साथ जुड़िए। और अगले 90 दिनों में एक बेहतर तैयारी के साथ आगे RO UPPCS का पेपर अच्छे से दीजिए। चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ इसके PYQ जो हैं हिंदी के, जो अशुद्धियाँ हैं। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ अशुद्धियों में देखिए, मैं पहले क्या करता था कि मैं खुद के जो नोट्स बना रहा था, तो मैं उस PYQ के तो उससे मैं ला रहा था वीडियोस। लेकिन अभी वो मैं सोचा कि उसमें मैं ऑप्शन नहीं इंक्लूड कर पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्वेश्चन पेपर से ही आपको इसको करवाऊँ, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही क्लियरिटी आएगी कि कैसे ऑप्शन में, हिंदी में ऑप्शन में ही घुमाता है। तो चलिए मैं देखता हूँ इसके ऑप्शन और इस क्वेश्चन को, इसके आंसर्स को और इसके ऑप्शन को कैसे वो आपको फंसाने का प्रयास करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो आप उससे कैसे निकल सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा रिजल्ट लाएँ, क्योंकि हिंदी में आपको कम से कम 55 करने ही होंगे, तभी आपका रिजल्ट आप श्योर हो पाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, RO की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर मैं शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका तत्कालिक प्रभाव पड़ा, बिल्कुल शुद्ध है। अशुद्ध पूछा है, ठीक है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? चलिए देखते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? ये भी क्वेश्चन मार्क है ना। भारत एक समृद्धशील देश है, ये भी सही। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? वाक्य अशुद्ध है। इसका अशुद्ध, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, किसके नाम पर नहीं होगा, यहाँ पे किसके नाम लिखा गया है, तो ये होगा। ठीक है, तो ये अशुद्ध हो गया। इनमें देखिए ये नहीं, विलोम शब्द युग्म, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए मैंने स्कैन करा तो थोड़ा गलती हो गई वहाँ पे, ये मैं हो गया मुझसे। आविर्भाव का विभाव गलत युग्म है ये, ठीक है। तत्सम और तद्भव नीचे दिए हैं। आद्रक का गीला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अदरक का गीला नहीं, आद्रक का अदरक होगा, ठीक है। और आदित्यवार का इतवार, उद्घाटन का उड़ा घटना, ठीक है। उद्गलन का उगलना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब इसमें मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गरम आग लाओ। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। जैसे अगर देखते हैं तो मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ, तो मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, इसका शुद्ध वाक्य ये होगा। ठंडी बर्फ़, और ये ठंडी बर्फ़ तो बर्फ़ हमेशा ठंडी होती है, आग हमेशा गर्म होती है, तो उसे गर्म आग कोई वाक्य नहीं होता है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, ताकि नहीं होगा, जिससे हो गया, ठीक है। एक एक करके सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं होगा, ये करके, एक एक कर सभी मर गए, ठीक है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। मेरे लिए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो लगभग होगी, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ये सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है, तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग
तर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पूज्या नहीं होगा, पूजास्पद होगा, ये शुद्ध रूप ये होता है, ठीक है। ये गलत है, पूज्यास्पद। बाकी तो सही है, वाक्य सही है, बट वर्तनी गड़बड़ है पूज्यास्पद की। उपत्यका का विलोम जो है आदित्य का होगा। ये देखो, ये थोड़ा विलोम आ गया। वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है अनाधिकार, अनाधिकार जो है ये सब शुद्ध है। बाकी की अगर वर्तनी देखें तो जो सृष्टि है तो इसमें छोटी की मात्रा होगी। अभ्यांतरिक जो है, अभ्यांतरिक जो है इसमें बड़ा आ होगा, ना कि छोटा आ होगा, है ना। और इसमें जो या में पीछे बड़ा आ की मात्रा होगी, ना कि ये छोटा, ठीक है। अभ्यांतरिक ये लिखा। सामुद्रिक समुद्रिक नहीं होता, सामुद्रिक होता है, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा होगी, सामुद्रिक, ठीक है। फिर अशुद्ध फिर अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें देखते हैं। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है 5वां है। इसका शुद्ध रूप होगा, ये चांद बिंदु लिखती है इसमें, ठीक है। बाकी सब शुद्ध है। उंगली शुद्ध है, उंगली ऐसे लिखी जाती है, बड़ा नहीं होता, छोटा वो होता है। उंगली, बांस, बांस, दांत, इसमें सब में चांद बिंदु, बांस, उंगली, दांत लगती है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो इसमें अनुग्रहित, अनुग्रहित, ये अनुग्रहित हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध शब्द है। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें जो है किसकी शुद्ध, बाकी सबकी गलत है। तो अधिकारी, आधिकारिक होगा, ठीक है। ये बी सही है, इसका बी सही हो जाएगा। बाकी बड़ा होगा इसमें, इसमें कारक नहीं होगा, कारिक होगा, इसमें भी बड़ा आ होगा, ठीक है। ये भी, तो आधिकारिक। निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, वह है उसने मुक्त हंट से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो ये शुद्ध वाक्य अगर इसमें देखें तो उसने मुक्त, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, मुक्त वक्त, मुक्त हस्त, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। बाकी विकल्प की दृष्टि वाक्य अशुद्ध हैं। जिसे मुक्त कंठ से नहीं, मुक्त कंठ प्रशंसा की, इसमें से नहीं होगा। प्राणी मात्र, समस्त प्राणी मात्र, प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो समस्त नहीं इसमें लगेगा, ठीक है। ये से नहीं होगा, समस्त नहीं होगा। आपकी अवस्था 40 वर्ष है, आपकी आयु 40 वर्ष नहीं, आपकी आयु 40 वर्ष नहीं बोला जाएगा, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें जो है देखते हैं, तो नुपुर। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ ऐसी है क्योंकि मैंने इसे मैं पीडीएफ के फॉर्म में इसको बनाया है, तो फिर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा पेज इसको फोटो क्लिक करने में थोड़ा दिक्कत हो गई यहाँ पे। तो एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें जो है कवियत्री शुद्ध होगा। बाकी नुपुर का जो है बड़ा ओ की मात्रा लगेगी और पा में छोटा ओ की मात्रा लगेगी। स्मरण, स्मरण ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये माँ में जो रा है रा होगा और ये ऊपर रा नहीं लगेगा, ठीक है। परिस्थिति जो है इसमें परिस्थिति में ये ता के ऊपर जो बड़ी की मात्रा है ये छोटी की मात्रा होगी, बाकी सही है, ठीक है। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो परीक्षा जो है शुद्ध है। और प्रत्युत में ता के नीचे हलंत लगेगा, भाग्यवान में ना के नीचे हलंत लगेगा, विधवत में ता के नीचे हलंत लगेगा और श्रीमान में ना के नीचे हलंत लगेगा, तब ये शुद्ध होंगे। बाकी ये परीक्षा ऐसे ही लिखी जाती है। एक वाक्य जो शुद्ध है वह है मैं अनेकों बार विदेश गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो इसमें जो वाक्य जो शुद्ध है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बाकी सब अशुद्ध हैं। तो मैं अनेकों बार विदेश गया, मैं अनेक बार विदेश गया, ना कि मैं अनेकों बार होगा, ठीक है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, तो नापा नहीं लिखा कहा जाएगा, आंका नहीं जा सकता, ठीक है। इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप इतना ही काम कर दीजिए, केवल नहीं लगेगा इसमें, आप इतना ही काम कर दीजिए, तो ये शुद्ध होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है,
तो इसमें याग वल नहीं होगा, बल्कि याग वल के आधा का और फिर पूरा या लगेगा। शेष शब्द जो है सादृश, हस्तक्षेप, ग्रहणी, ये बाकी सब सही हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाले का सब, और फिर नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो अधीन जो है इसमें शुद्ध होगा, ये धा के ऊपर बड़ी की मात्रा होगी, बल्कि बाकी सब अशुद्ध हैं। 51 का 20 सही हो जाएगा। इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो रचयिता में जो ई नहीं होगी या होगा, और या के ऊपर छोटी की मात्रा होगी। जो अनाधिकार है तो इसमें अनधिकार होगा, जो ना के बड़ा ना नहीं होगा, जिसमें छोटा ना होगा, है ना। चिन्ह जो है इसमें चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता, ये हाथ में ना लगता है, अनुकूल सही है इसका। कौन सा एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो जो वाक्य शुद्ध है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये वाक्य शुद्ध है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अशुद्ध, जैसे बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, शुद्ध इसका होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती हैं नहीं होगा, पीते हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, न कि आपत्ति प्रकट की, प्रकट नहीं आपत्ति की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, ना कि तमाम देश भर में। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो प्रमाणिक जो है शुद्ध है। बाकी पूजनीय में जो जा आधा नहीं बल्कि पूरा होगा, या नहीं होगा इसमें, ठीक है। तत्कालिक, तत्कालिक जो है तात बड़ा ता होगा, है ना। और पैतृक, इसमें रा नहीं होगा बल्कि ता के नीचे रा लगेगा, पैतृक। तो इसका 62 का सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों में अशुद्ध कथन है जो केवल सर्वनाम की विशेषता, ये देखिए ये विशेषण विशेष का आ गया है, तो छोड़ो। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को का अभिवादन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध कथन जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताया उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण ऐसा विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों विशेषता बताता, ना कि केवल सर्वनाम की। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिवादन पत्र किया। तो इसमें जो है अशुद्ध जो है अभिवादन पत्र किया नहीं, अभिवादन पत्र दिया होगा, अर्पित किया, प्रदान नहीं, अर्पित किया या प्रदान, अर्पण डी हो जाएगा 8 का। शुद्ध वर्तनी शब्द हैं, तो इसमें हिंस जो है ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी भास्कर ये आधा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। रुपया हो जाएगा, ये भी सही है। बादाम, बादाम भी सही है। कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें तूफानों में सैकड़ों लोग मर गए, जो है ये अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए अशुद्ध है, जो कि सब शुद्ध है। तो दूसरा आदमी कौन था, ये डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, सड़कों के दोनों ओर अश्लील इमारतें हैं, ये सब शुद्ध हैं। कौन एक शुद्ध शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका और सत्याग्रह। इसमें आजीविका की, क्योंकि इसमें वा के ऊपर छोटी की मात्रा होगी, तो आजीविका ऐसे लिखा जाएगा। बाकी सब सही है, हस्तलिखित भी सही है, कुमुदिनी भी सही है, सत्याग्रह भी सही है। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो निरहंकारी शब्द शुद्ध है। पैतृक ता के नीचे ऐसे ये लगेगा, जागृत गा के नीचे ऐसे लगेगा, निर्दयी दा के ऊपर रा लगेगा, ठीक है। तो यही शुद्ध है। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है, ये सब नहीं होगा, बल्कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, है ना। सिर्फ 3 विकल्प अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का, तो इसका ऑप्शन जो है, इसका मैंने थोड़ी, सॉरी यार मैं वो भूल गया, तो दे दी प्याम जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, छठे का डी है। और बाकी जो है इसका जो है या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है दे दीप्याम, ठीक है, और जिसका अर्थ है चमकता हुआ, दमकता हुआ, है ना। यह शब्द है दीप यान, ठीक है। इस और बाकी ये सब दे दीप्यान, ये चमकता या दमकता हुआ, दे दीप्यामन, ठीक है। निम्न अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें पौराणिक, तो पौराणिक होगा, शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसका पौराणिक ये लिखा जाएगा। कौतूहल सही है, निरपेक्ष सही है, अनाधिकार सही है, ठीक है। वाक्य शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, या बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता, या दोनों, तो इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा। तब भाव प्रकट करती है शुद्ध वाक्य, है ना। मुझसे यह काम संभव नहीं है, काम संभव नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं है, यह बात बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, यह नहीं वह होगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, इसके बावजूद हम लोगों ने, वह है, इसमें इसके बावजूद हमसे हिंदी में लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी में लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। अनुवाद में बावजूद के बाद भी लगाया गया है, बावजूद भी तो यही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। भी अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। पुलिस की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में निम्न समय पहुंचता हूं। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ठीक है। तो इसमें देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, दिए गए अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें बाकी सब सही है, ठीक है। देश की मौजूदा हालात ठीक नहीं है, वर्तमान मौजूदा हालात, वर्तमान नहीं हो लगेगा, मौजूदा हालात, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कौन सा क्वेश्चन था, 10 नंबर। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, है ना। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, है ना। तो इसमें वर्तनी की दृष्टि विवृत जो है शुद्ध शब्द है, ये क्वेश्चन छूट गया यार। विवृत जो है शुद्ध शब्द है और बाकी अशुद्ध हैं। चिन्ह का ऐसे वही बताया था, अनुग्रहित, ये है ना, विरहिणी, तो ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला चेहरा, तो इसमें ज्योत सना, ये होगा, डी ऑप्शन का सही होगा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से जो है उत्कर्षता जो है शुद्ध, दृष्टि से अशुद्ध है, इसका होगा उत्कर्ष, शब्द उत्कर्ष होता है। बाकी कोमलांगी, सम्मिलित, अनुग्रहित शुद्ध है। शुद्ध वाक्य वह है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। बिल्कुल सही, हर एक विद्यार्थी पे, हर एक नहीं होगा, ठीक है। कौन वाक्य शुद्ध है? मोहन गेहूँ पिसवाने चक्की पर गया। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो उसके घर के पास एक मिठाई दुकान है, ये नहीं होगा। उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की एक दुकान है, न कि एक मिठाई की दुकान, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है, ओके। फिर ये हमारा डे 4 कंप्लीट हो गया, धन्यवाद। और हाँ, डे 5 में हम लोग विशेषण और विशेष करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।